हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर अपने लेके आया हूँ एक और डरावनी कहानी। ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिससे उनका पूरा जीवन बदल गया। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ उन दोस्तों के साथ। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान करती है। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठे हुए हैं। इतने में ही कुछ देर में प्रिया सो जाती है। अचानक प्रिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि बस में कोई भी नहीं है। बस का ड्राइवर भी नहीं, बस अपने आप ही चल रही है। उसके सारे दोस्त बस में नहीं थे। यह सब देखकर प्रिया डर गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पे अभी अभी एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से भीगी हुई जाग गई। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई बुरा सपना देख लिया। थोड़ी ही देर बाद सब शिमला पहुंच गए और वहां एक होटल में रात बिताने के लिए रुक गए। दूसरे दिन वो सब मिलकर होटल के पास वाली पहाड़ी पे जाने लगे। करीबन आधे घंटे की चढ़ाई के बाद वो पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर पेड़ पौधे दिख रहे थे जो काफ़ी सुंदर लग रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है। लगता है जैसे कोई स्त्री खड़ी है। विजय और रवि भी देखने लगे नीचे की ओर, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा और वो बोले, तू पागल हो गया है। इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है। तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी, इसलिए सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर तंबू लगाया और खाने पीने का सामान बाहर निकालने लगे। प्रिया का बैग तंबू के बाहर था, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई। वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़रें घुमा देती है और उसे सामने से 3 आदमी आते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ में धारदार हथियार देख प्रिया डर जाती है और दौड़कर तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यही बात की, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हैं क्या। कोई भी मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। वे सभी बाहर आके शिखर से देखने लगे नीचे की ओर और उन्हें भी 3 लोग अपनी ओर बढ़ते हुए दिखे। यह सब देखकर वो सभी डर गए और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगे और बड़े से पत्थर के पीछे जा छुपे। थोड़ी ही देर बाद वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उसके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वे सब एक जगह पर बैठ गए और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथ की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आकर लेट गई। कोई नहीं जानता था कि आखिर वो औरत वहाँ कैसे पहुंची और कैसे आई। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये सब क्या हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब बहुत डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़ हमारी ओर भागने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारे पीछे और जोर से दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल तो जैसे तैसे होटल पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चला। हमने होटल वालों से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, वो पहाड़ श्रापित है, वहाँ कोई भी नहीं जाता और जो वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप जिंदा बच गए हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी लौट के वापस नहीं आए। हमने उनके लिए पुलिस